अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई इंग्लिश विद चैनल। कैसे मजाज है? मैं हाजिर हूँ एक नई उम्मीद और नए लेक्चर के साथ। आज जो मैं आपके लिए फ्रेजर वर्ब लाया हूँ उसका नेम है कट। फ्रेजर वर्ब एक्चुअली एक वर्ब और preposition के मिक्सचर को बोलते हैं। जब वर्ब जैसे कट और अबाउट preposition आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो फ्रेजर वर्ब बन जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए वसल्लम। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कट का मीनिंग क्या है? कट को आप ऐसे समझें, कट का मीनिंग है काटना, और कट अबाउट का मीनिंग है काटना अबाउट, मतलब तकरीबन काट ही देना, मतलब जिस्म का अब कई जगहों से ज़ख्मी करना या ज़ख्मी होना। तो आप इसको इस तरह याद रखें कि का बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, कट अबाउट। तो हर फेस वाज बैडली कट अबाउट इन द कार क्रैश। कार एक्सीडेंट में उसका चेहरा बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। वाज बैडली कट अबाउट इन द कार क्रैश। कार क्रैश में उसका चेहरा बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। अगर किसी जिस्म का कई जगहों से ज़ख्मी होना, और कई जगहों से ज़ख्मी होता है जिस्म, तो वो क्या होता है? कट अबाउट होता है। तो अगला फ्रेजर वर्ब है कट अक्रॉस। कट का मतलब काटना, और अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब है आर पार, मतलब आर पार से कट जाना। मतलब कट का मतलब काटना, छोटा रास्ता अख्तियार करना। मतलब आपने इसको किस तरह याद रखना है? छोटा रास्ता अख्तियार करना मतलब बड़ा रास्ता है, बड़े रास्ते से वो नहीं गया, लंबे रास्ते से, लॉन्ग रूट से, उसने दरमियान से कट ले लिया। कट छोटे रास्ते से गया, एक रोड से शॉर्टकट लिया और दूसरी रोड पे पहुंच गया। ये उसने क्या किया? एक रोड से दूसरी रोड के दरमियान के रास्ते को उसने अक्रॉस कर दिया, के आर पार उसने कट कर दिया। एक रोड से दूसरी रोड के आर पार को उसने कट कर दिया और शॉर्ट रास्ता इख्तियार किया। तो ये होता है कट अक्रॉस, छोटा रास्ता इख्तियार करना, लंबे रास्ते के बजाय छोटा रास्ता इख्तियार करना। तो आई रीच द हेयर अर्ली, में यहाँ जल्दी पहुँचा, बाई कटिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों को क्रॉस करने से, मतलब मैंने खेतों के ज़रिए छोटा रास्ता इख्तियार किया तब मैं यहाँ जल्दी पहुँचा। समझ आई? सेंस आप समझ रहे हैं ना? तो अगर कोई शख्स छोटा रास्ता इख्तियार करता है लंबे रास्ते के बजाय, तो वो क्या करता है? कट अक्रॉस करता है। अगला फ्रेजर वर्ब है कट अक्रॉस। इसका मतलब है मुदाखलत करना, मखल होना। मतलब दो लोग आपस में बातें कर रहे हों तो तीसरा बीच में आके मुदाखलत करे, तो वो दो लोगों के जो अक्रॉस है, आर पार, दो लोगों की आर पार की जो बातें हैं, आर पार की जो बातें हैं उनके दरमियान में वो कट करेगा, मतलब काट देगा, अपनी मुदाखलत बीच में डालेगा। तो वो क्या हो जाएगा? कट अक्रॉस, अपनी मुदाखलत कर देगा ना उनकी कन्वर्सेशन में। तो हर लाउड वॉइस कट अक्रॉस द कन्वर्सेशन, उसकी ऊंची आवाज़ ने कन्वर्सेशन में मुदाखलत की, मतलब वो ऊंची आवाज़ से बोली, ऊंची आवाज़ से उनकी जो कन्वर्सेशन थी, जो दो बंदों की या दो से ज़्यादा बंदों की चल रही थी, तो उसमें वो कट होगी ना, उसमें इन होगी, मुदाखलत कर दी उसकी आवाज़ ने, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गई। उसकी ऊंची आवाज़ ने उनकी कन्वर्सेशन में मुदाखलत की, कट अक्रॉस। तो अगर किसी चीज़ में मुदाखलत अगर कोई करता है तो वो भी कट अक्रॉस करता है। अब कट अहेड हो, कट का मतलब काटना, अहेड ऑफ सामने से। अगर कोई चीज़ मतलब सामने से गुजर जाए, तो वो आपके सामने से अगर काट के आपको गुजर जाए तो वो भी कट अहेड ऑफ होती है। अचानक किसी गाड़ी का किसी दूसरी गाड़ी के आगे से गुजर जाना, कट अहेड ऑफ। वी वर ड्राइविंग पीसफुली, हम पीसफुली ड्राइविंग कर रहे थे, अलोंग द रोड, रोड के साथ, वेयर रेड कार, जहाँ रेड गाड़ी ने, कट अहेड ऑफ अस, जहाँ रेड गाड़ी हमारे सामने से गुजर गई, वेयर रेड कार, जहाँ रेड गाड़ी, कट अहेड ऑफ अस, मतलब हमारे सामने से उसने कट किया, कट अहेड ऑफ, हमारा हेड उसकी तरफ था ना, हमारा कट अहेड ऑफ अस, हमारे सामने से उसने क्रॉस कर दिया, मतलब हमारे सामने से वो गुजरी रेड गाड़ी। फोर्सिंग अस टू स्लो डाउन, हमें मजबूर कर दिया गाड़ी स्लो करने पर, फोर्सिंग अस। हम पीसफुली ड्राइविंग कर रहे थे सड़क के साथ जहाँ रेड गाड़ी हमारे सामने से अचानक गुजर गई, तो फोर्सिंग अस टू स्लो डाउन, हमें स्लो डाउन होने पर मजबूर कर दिया। अगर कोई चीज़ किसी के सामने से गुजर जाए अचानक, तो वह क्या होती है? कट अहेड ऑफ, मतलब काट के उसके अहेड ऑफ, सामने से गुजर जाती है वो। तो अगला फ्रेज है कट एट। कट एट का मतलब है ज़ख्मी कर देना। कट का मतलब काटना, और एट का मतलब किसी चीज़ पर, मतलब उसको काट कर ज़ख्मी कर देना। एट का मतलब पर। द फार्मर कट एट द स्नैक विथ स्टिक, स्टिक के साथ किसान ने सांप को काटा, ज़ख्मी कर दिया, मतलब उसको ज़ख्मी कर दिया, कट एट। अगर कोई शख्स किसी को ज़ख्मी कर देता है तो वो कट एट करता है।
तो अगला फ्रेज है कट अवे। कट का मतलब काटना और अवे का मतलब दूर कर देना। आपने सेंस याद रखना है, काट काट के दूर कर देना, मतलब कट अवे। अवे का मतलब क्या, अवे दूर। तो कट अवे आपने इस तरह याद रखें, काट कर दूर कर देना। कट अवे ऑल द डेड वुड, तमाम डेड वुड को दूर कर दो। कट अवे, काट कर दूर कर दो। कट अवे ऑल द डेड वुड, डेड वुड को काट कर दूर कर दो, मतलब उनको काट कर दूर कर दो। कट अवे। तो द डॉक्टर हैड टू कट अवे हिज लेग, डॉक्टर को उसकी टांग काटनी पड़ी। ये देखो, द डॉक्टर हैड टू कट अवे, मतलब डॉक्टर ने उसकी टांग काटी, काट कर फिर उसने दूर कर दी ना। तो ये क्या सेंस निकल रहा है, कट अवे दूर। अब उसके साथ टांग लगी तो नहीं रहेगी ना, जब टांग काट गई तो वो फिर अवे होगी। अवे, डॉक्टर को उसकी टांग काटनी पड़ी। कट अवे हिज लेग। तो जब भी काट कर किसी चीज़ को दूर किया जाता है, बेशक दूर का सेंस बीच में ना आ रहा हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सेंस होगा कि उसकी टांग काटनी पड़ी, तो खुद ही हमें पता लग जाएगा कि वो अब दूर ही हो जाएगी। तो वहाँ पर कट अवे का अलग सेंस यूज़ होगा। तो कट आफ्टर, कट का मतलब काटना, आफ्टर का मतलब होता है ताकुब, पीछे भागना। आफ्टर को पीछे भी कहते हैं, ही इज़ आफ्टर मी, वो मेरे पीछे है। मतलब आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, ताकुब करना, किसी के पीछे लग जाना, ताकुब करना। कट अवे, कट का मतलब काटना, आफ्टर किसी के पीछे लग जाना, कट कर, इतना लग, बस उसके पीछे उसका ताकुब करना। तो द पुलिसमैन इज कटिंग आफ्टर द थीफ, पुलिसमैन चोर का ताकुब कर रही है, मतलब उसकी तलाश में उसका ताकुब कर रही है। द पुलिसमैन इज कटिंग आफ्टर द थेफ, पुलिसमैन चोर का ताकुब कर रही है। आपने सेंस को समझना है। कट आफ्टर मतलब किसी के पीछे लग जाना, उसका ताकुब करना। आफ्टर का मतलब पीछे होता है, तो इससे आपने सेंस याद रखना है। कट बैक, अब कट का मतलब काटना होता है, और बैक का मतलब पीछे करना होता है, पीछे। मतलब अब किसी ने कोई चीज़ काट के तराजू में तोली, अब उसमें से वो जो वज़न को बराबर करने के लिए बाकी जो बचा हुआ बाकी उसमें से जो सामान निकाल देगा, तराजू में से गोश्त निकाल देगा, तो वो बैक कर देगा ना, कमी कर देगा उसमें से। तो ये क्या हो जाएगा, कट बैक। आपने ऐसे याद रखना है, घटाना या कमी कर देना, काट के फिर बैक वापस पीछे। तो कट बैक कमी करना था। फैक्ट्रीज प्रोडक्शन हैज़ बीन कट बैक, फैक्ट्री की पैदावार को फैक्ट्री की पैदावार को कम कर दिया गया। द फैक्ट्रीज प्रोडक्शन हैज़ बीन कट बैक, ये पैसिव वाइज यूज़ हो रहा है, पैसिव वाइज टेंस है, प्रेजेंट प्रेजेंट में पैसिव वाइज टेंस है ये। तो फैक्ट्रीज की पैदावार को हैज़ बीन कट बैक को कम में कमी कर दी गई है, को घटा दिया गया है। कट बैक घटा दिया गया है। आपने फ्रेजल वर्ब याद कैसे रखना है, वो मैं तरीका बता रहा हूँ ना आपको, आपने उसी तरह याद रखना है जैसे भी मैंने बताया। वी शैल हैव टू कट बैक ऑन आवर स्पेंडिंग, हमें अपने अखराजात में, हमें अपने खर्च में कमी करनी पड़ेगी। वी शैल हैव टू कट बैक, हमें कमी करनी पड़ेगी। ऑन आवर स्पेंडिंग, हमें अपने अखराजात में। स्पेंडिंग वाज कट बैक बाय 5000 रुपीज़, स्पेंडिंग मतलब खर्च, वाज स्पेंडिंग वाज कट बैक, खर्च कम कर दिया गया बाय 5000 रुपीज़, 5000 तक, खर्च 5000 तक कम कर दिया गया, स्पेंडिंग कम कर दिया गया। तो कट बैक किसी चीज़ को कम कर देना। तो होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब अगला फ्रेजल वर्ब है कट डेड। कट डेड का मतलब होता है मरा हुआ। किसी चीज़ से किसी को पहचानने में इतना अपने आप को एटीट्यूड कर देना कि अगर वो जानता भी हो तो वो कहे कि मैं इसे नहीं जानता। कट डेड हो जाए, उस चीज़ से एकदम से मुकर जाए, डेड मरा हुआ, जैसे वो उस चीज़ को जानता ही नहीं है एकदम। तो वहाँ पर हम कट डेड का यूज़ करेंगे। शी कट मी डेड व्हेन आई स्पोक टू हर, उसने मुझे पहचानने से बेतनाई होगी, इनकार कर दी। शी कट मी डेड, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। व्हेन आई स्पोक टू हर, जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तो कट डेड का यूज़ जब किसी को पहचानने से कोई इनकार करे या आप करें तो क्या करते हैं, आप कट डेड करते हैं। अब कट डाउन, कट का मतलब काटना और डाउन का मतलब नीचे, मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, काट के नीचे उसे कर देना, मतलब एक चीज़ हाई लेवल पे उसे काट के डाउन कर देना, कट डाउन कम कर देना। तो वही मस्ट कट डाउन अवर एक्सपेंसेस, हमें अपने अखराजात ज़रूर कम करने चाहिए, मतलब इस लेवल पे उसे काट के कम करने चाहिए, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा है।
तो अगर कोई शख्स का कट कम करता है कोई चीज़ तो वो क्या करता है, कट डाउन करता है। अगला फ्रेजल वर्ब है कट डाउन, इसका मतलब है काट कर गिरा देना, मतलब किसी चीज़ को काट कर पूरी तरह फिर उसको गिरा देना, कट डाउन कर देना। डाउन का मतलब नीचे ज़मीन पर, जब कोई चीज़ ज़मीन पर आ जाती है तो वो डाउन हो जाती है। कट डाउन काट कर गिरा देना। ही कट डाउन द एप्पल ट्री, उसने सेब के दरख्त को काट कर नीचे गिरा दिया, कट डाउन। तो कट समवन डाउन टू साइज, किसी की अपने बारे में खुशी फहमी कम करना, किसी की लियाकत अहमियत या कोताही की कली खोल कर इसे इसका मुकाम बताना, मतलब किसी को उसकी औकात दिखा देना। कट समवन डाउन टू साइज। द डायरेक्टर इज़ टू प्राउड, डायरेक्टर बहुत प्राउडरी है मतलब फखरी है, तो ही नीड्स टू बी कट डाउन टू साइज, इसको इसकी औकात दिखाने की ज़रूरत है। ही नीड्स, उसको ज़रूरत है टू बी कट डाउन, दिखाई जाने की, टू साइज, इसको इसकी औकात दिखाई जाने की ज़रूरत है, मतलब जब वो जो इंसान हाई लेवल पे पहुंच गया, इसको अब ज़रूरत है कि इसको इसकी औकात दिखाई जाए। तो कट समवन डाउन टू साइज, उसको उसकी औकात पर लाना, मतलब उसको काट कर, वो बहुत ऊंचा गया हुआ है तो उसको काट कर उसकी औकात पर लाना, तो ये मतलब है। अब कट इन का मतलब है बात काटना, मुदाखलत करना। कोई बात कर रहा है तो उसमें इन हो जाना, उसको कट करके मुदाखलत कर देना, कट इन। डोंट कट इन व्हेन समबडी एल्स इज टॉकिंग, जब कोई बात कर रहा हो तो उसको मत काटो। डोंट कट इन, उसकी बात मुदाखलत मत करो, डोंट कट, उसको मत काटो। तो शी केप्ट कटिंग, वो काटती रही, इन ऑन आवर कन्वर्सेशन, वो हमारी बातचीत को काटती रही, मतलब उसने ये काम जारी रखा, मतलब हमें बात नहीं करने दी, हम जब भी बात करते तो वो काटती रही। शी केप्ट कटिंग इन, केप्ट कटिंग इन, वो मुदाखलत करती रही, इन आवर कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत में, वो हमारी बातचीत में मुदाखलत करती रही। तो अगर कोई किसी की बात काटे तो वो कट इन करता है। कट इन टू, कट का मतलब काटना, इन टू किसी चीज़ को, इन टू किसी चीज़ को अंदर, इन टू उसमें घुस कर, मतलब उसमें घुस जाना। किसी चीज़ में कोई चीज़ घुस जाती है तो वो कट इनटू हो जाती है। जैसे दे कट इनटू द केक, उन्होंने केक को काटा, अब केक में छुरी घुस गई है तो इनटू हो गई, कट इनटू, केक को छुरी ने काट दिया तो कट इनटू हो गई। तो दे कट इनटू द केक, उन्होंने केक को काटा, किसी चीज़ को काटना। अगर कोई किसी चीज़ को काटता है तो कट इनटू करता है। अगला फ्रेज है कट ऑफ, कट काटना, ऑफ, ऑफ मतलब उससे काट कर अलग कर देना, ऑफ कर देना, पहले वो ऑन थी, ऑफ कर देना, कट ऑफ, काट कर अलग कर देना। दे कट हिज हेड ऑफ हिज बॉडी, उसने अपना सर अपने जिस्म से काट कर अलग कर दिया। उन्होंने दे कट हिज हेड, उन्होंने उसका सर काट कर ऑफ कर दिया, मतलब अलग कर दिया, हिज बॉडी उसके जिस्म से, उन्होंने उसका सर काट कर उसके जिस्म से अलग कर दिया, कट करके ऑफ कर दिया, अलग। कट ऑफ, अलग कर देना। अगर कोई शख्स कोई भी चीज़ अलग कर देता है काट कर तो वो क्या करता है, कट ऑफ करता है। तो अगला फ्रेज है कट ऑफ का मतलब टेलीफोन पर बात करने वाले के सिलसिले को तोड़ देना, ये भी कट ऑफ होता है, मतलब कॉल को काट देना, कट ऑफ कर देना। और टेलीफोन कन्वर्सेशन वाज कट ऑफ, हमारी फ़ोन पर बातचीत को काट दिया गया, ये भी है। और अवर टेलीफोन कन्वर्सेशन वाज कट ऑफ, कट गई थी, हमारी फ़ोन पर बातचीत कट गई थी, मतलब कट ऑफ हो गई थी। तो अगला फ्रेज है कट ऑन, कट का मतलब काटना और ऑन का मतलब जल्दी, ऑन पर मतलब किसी भी काम को छोड़कर जल्दी करना, कट ऑन, जो भी काम कर रहे हो उसको कट कर देना। तो फिर ऑन जल्दी करना, कट ऑन जल्दी करना। प्लीज़ कट ऑन, मेहरबानी करके जल्दी करो। वी आर ऑलरेडी लेट, हम पहले से ही लेट हैं। प्लीज़ कट ऑन जल्दी करो, मतलब ऑन का मतलब पर होता है, जिस चीज़ पर वो काम कर रही है उसको पर, आपने याद किस तरह रखना है, जिस चीज़ पर वो काम करी, यहाँ पर ऑन आ रहा है, जिस चीज़ पर वो काम कर रहा है या रही है तो उसको वो कट करे, मतलब उसको कट करके वो जल्दी करे, ये सेंस है। मेहरबानी करके कट ऑन करो। वी आर ऑलरेडी लेट, हम पहले से ही देर हो गई है, हम पहले ही लेट हैं। अब कट आउट, कट का मतलब काटना और आउट का मतलब अपने से दूर ही कर देना, इतना काटना कि उसे छोड़ देना। कट आउट, किसी चीज़ को तर्क कर देना, छोड़ देना। यू मस्ट कट आउट स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग ज़रूर छोड़नी चाहिए, तुम्हें स्मोकिंग ज़रूर कट ऑफ कर, कट आउट करनी चाहिए। कट आउट, कट मतलब
काट देना, अपने से काट देना, और आउट का मतलब उसे अपने आप से बाहर कर देना, बाहर। पहले उसके पास थी, अब उसको आउट, बाहर निकाल देना अपने आप से, मतलब उसको तर्क कर देना, कट आउट, छोड़ देना किसी शय को। तुम्हें स्मोकिंग ज़रूर छोड़नी चाहिए, या यू मस्ट कट आउट स्मोकिंग, तुम स्मोकिंग ज़रूर छोड़ोगे, ये भी सेंस निकलता है, क्योंकि मस्ट फ्यूचर का सेंस भी देता है, लेकिन यहाँ पर हम चाहिए का सेंस लेंगे। तो अगला फ्रेजल वर्ब है कट आउट। इसका मतलब है मुकाबले में आगे निकल जाना, मतलब काफ़ी लोग खड़े हैं, उनके साथ किसी की रेस है, तो बाकी सारों को, जिनके साथ जिस बंदे की रेस है, उसने रेस में उन सारों से आगे निकल गया, उन्होंने उन सब को, उस बंदे ने उन सब को कट कर दिया, कट करके आउट हो गया, आउट, उनके पास से वो आउट हो गया, निकल गया उधर से, आउट मतलब आगे निकल गया, बाजी ले गया। कट आउट मुकाबले में आगे निकल जाना, बाजी ले जाना। ही कट आउट ऑल द रनर्स इन द रेस, रेस में तमाम रनर से वो बाजी ले गया। ही कट आउट, वो बाजी ले गया, वो जीत गया, वो आगे निकल गया। द रनर्स इन द रेस, रेस में तमाम रनर से। तो अगर कोई बाजी ले जाए तो तब भी वो कट आउट करता है। अगला फ्रेज है कट आउट। इसका मतलब है कट मतलब काटना, आउट मतलब किसी चीज़ का आउट हो जाना। अब मतलब इंजन वगैरह का काम करते करते रुक जाना, काम करते करते मतलब वो काम कर रहा है तो एकदम वो रुक जाता है, तो वो कट हो जाता है, अपने काम करने वाले सिलसिले से आउट हो जाता है। तो कट आउट का मतलब रुक जाना अचानक किसी मशीन का काम करते करते। एटलीस्ट द इंजन कट आउट, आखिरकार इंजन रुक गया, कट आउट मतलब वो पहले चल रहा था अब रुक गया, कट हो गया। कट मतलब कट गया और आउट मतलब बाहर हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा। वाइल रेसिंग फॉर द बीच द बोट इंजन कट आउट। साइल पर रेसिंग करते हुए बोट इंजन कट आउट, बोट का इंजन जो था, कश्ती का इंजन, वो का रुक गया, कट आउट हो गया। इसी तरह जिस भी मशीन का, कोई भी मशीन हो, काम करते करते रुक जाए तो वो कट आउट हो जाती है। अगला फ्रेजल वर्ब है कट थ्रो। कट थ्रो कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर हम किसी चीज़ को, किसी शार्प चीज़ से किसी चीज़ को काटते हैं तो वो कट थ्रो होता है। जैसे कैंची से कपड़े को काटना, ये कट थ्रो है किसी शार्प चीज़ से। तो लोहे की तेज़ धार से चीज़ का काटना। दे हैड टू कट देयर वे थ्रो द फॉरेस्ट विद एक्सिस। दे हैड टू कट देयर वे, उसे अपना रास्ता काटना पड़ा, थ्रो द फॉरेस्ट विद एक्सिस, एक्सिस से फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल में उसे अपना रास्ता काटना पड़ा एक्सिस से। तो एक्सिस कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी एक शार्प चीज़ है। जंगल में उसने कुल्हाड़ी से जो उसने काफ़ी सारी झाड़ियाँ उसने काटी, तो उसने कट थ्रो कर दी। किसी शार्प चीज़ से किसी चीज़ को काटना, कट थ्रो का मतलब ये है। दे हैड टू कट देयर वे थ्रो द फॉरेस्ट विद एक्सिस, जंगल में उसने अपने रास्ते को काटा अपनी एक्सिस कुल्हाड़ी से, मतलब झाड़ियाँ साफ की। तो ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है किसी। अब अगला फ्रेज हुआ दे यूज्ड अ मशीन टू कट थ्रो द बुश, उसे बुश को काटने के लिए वो मशीन, दे यूज्ड अ मशीन, उसने मशीन यूज़ की, टू कट थ्रो द बुश, बुश को काटने के लिए। मशीन एक शार्प चीज़ है, तो मशीन से कोई चीज़ का कटना तो कट थ्रो, शार्प चीज़ से किसी चीज़ का कटना है तो कट थ्रो, ये मीनिंग है। तो कट थ्रो 2 पीसीज ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ के 2 पीसीज को काटो। कैंची से काटेगा, शार्प चीज़ है तो कट थ्रो का यूज़ होगा। बाय मिस्टेक, आई कट थ्रो 2 पीसीज ऑफ क्लॉथ बाय मिस्टेक, मैंने गलती से क्लॉथ के 2 पीस काट दिए मैंने। तो अगर कोई चीज़, कोई चीज़ लोहे की चीज़ से काटता है तो वो क्या करता है? कट थ्रो करता है। कट अंडर का मीनिंग क्या है? कम करना। टू मेक प्राइजेज लोअर देन दोज ऑफ वंस कंपटीटर, अपने कंपटीटर से मतलब अपनी प्राइस को कम कर देना। मतलब किसी ने अगर कोई चीज़ 1000 की लगाई है, सेल कर रहा है, तो वो बंदा फिर अपनी चीज़ को, वही चीज़ 500 में सेल करे ताकि उसके पास कस्टमर ज़्यादा आए। तो मतलब अपनी चीज़ को कम कर देना अपने कंपटीटर से। ही कट हिज प्राइजेज अंडर टू ट्राई टू विन देयर कस्टमर, अपने कस्टमर को जीतने के लिए उसने अपने प्राइजेस कम कर दी, उसने कट अंडर कर दी, अपने अंडर में, प्राइजेस को अपने अंडर में ले लिया, कट करके अंडर में ले लिया अपने, मतलब अपनी मर्जी से वो कम कर दी उसने प्राइजेस। कट अप का मतलब है बिल्कुल तबाह कर देना, कट काटना, काटना, और अप का मतलब काट कर इतना काटना कि तबाही कर देना। द टाउन वॉज बैडली कट अप इन लास्ट नाइट्स बॉम्बिंग,
कल रात की बॉम्बिंग से द टाउन वाज बैडली कट अप। बुरी तरह से टाउन तबाह हो गया था, टाउन बुरी तरह से तबाह हो गया था इन लास्ट नाइट्स बॉम्बिंग, कल रात की बॉम्बिंग में। तो अब अगला फ्रेज वर्ब है कट अप। कट अप का मतलब है किसी चीज़ को काट काट के उसको टुकड़ों में कर देना, इतना काटना तो वो टुकड़ों में हो जाए, तो वो कट अप का वहाँ पर यूज़ होता है। प्लीज़ कट अप द मीट ऑन हिज प्लेट। इसकी प्लीज़ कट अप द मीट, मेहरबानी करके गोश्त काटो, ऑन हिज प्लेट, इसकी प्लेट पर गोश्त काटो, या छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, उसकी प्लेट में गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। तो अगर कोई शख्स किसी चीज़ को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है तो वो भी कट अप करता है। तो होप आपको सारे फ्रेजर वर्ब समझ आए होंगे। इसकी खूब प्रैक्टिस करें। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।